बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज मैं आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, और जिस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे वो है हमारे पास टिश्यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन जो था हमारा वो सेल था, यानी हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायो का पहला जो यूनिट है वो सेल है। और आप की रेफरेंस बुक्स में पेज नंबर 178 पर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये टिश्यूज़ हैं। तो आज हम टिश्यूज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने सेल की डेफिनेशंस, सेल ऑर्गेनीज, उनके फंक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका रोल हमने पढ़ा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ के अंदर के टिश्यूज़ क्या हैं और इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स क्या कौन से हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि ऑल द लिविंग थिंग्स, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, या इन अदर वर्ड्स, दूसरी लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि तमाम जानदार चीज़ें जो हैं उनका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। सेल की डेफिनेशन में हमने कहा था सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यूज़ क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू जो हैं, जब एक ही किस्म के सेल इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो, इन आवर बॉडी देयर आर डिफरेंट और नंबरस आर्गन, यानी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ आर्गन हैं और इन मुख्तलिफ आर्गन का मुख्तलिफ काम है। मुख्तलिफ इनकी साइज़ डिफरेंट, इनकी शेप डिफरेंट, इनकी काम डिफरेंट। जैसे हम देखते हैं आई है, आई की बनावट एयर से नहीं मिलती, आई का काम एयर से नहीं मिलता, एयर का बनावट जो है वो नोज़ से नहीं मिलती, नोज़ की हार्ट से नहीं मिलती, हार्ट की लंग्स से नहीं मिलती, लंग्स की किडनी से नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब ये है, अब अगर हम डेफिनेशन देखें टिश्यूज़ की, तो इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and or works together to achieve a particular functions from a tissue। यानी टिश्यूज जो हैं ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैं। सिमिलर किस में है? स्ट्रक्चर में है और काम में है। इकट्ठे वो काम करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यानी जब इस वक्त सिमिलर आई का सेल दूसरे आई के सेल्स के साथ, यानी आई के सेल इकट्ठे होंगे तो वो आई क्या बनेगा जी? टिश्यू बनेगा। जिस वक्त आई के टिश्यू इकट्ठे होंगे तो वो आई का आर्गन बनेगा।
इसी तरह हमारे टंग है, टंग के सेल इकट्ठे होंगे तो टंग का टिश्यू बनेगा, और टंग के टिश्यूज इकट्ठे होंगे तो वो टंग ऑर्गन्स बनता है। तो जैसे हमारी बॉडी जो है ये सेल से शुरू हुई, सेल ने किसको बनाया? सेल ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन को बनाया, और ऑर्गन ने फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसलिए टिश्यू जो है ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर, डेफिनेशन है इसकी, ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and works together to achieve a particular functions forms a tissue. तो dear students, जिस वक्त हमारे पास ये टिश्यूज आ गया, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा, cell is a structural and functional unit of life, while the group of cell coordinating to perform specific functions is called a tissue. यानी क्या देखा हमने? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और जिस वक्त ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? यानी ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसके बारे में? टिश्यूज के बारे में। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू is arranged and designed so as to give highest possible efficiency. A tissue have provided divisions of labor. Divisions of labors हम coming lesson में डिटेल्स में पढ़ेंगे। Divisions of labors in multicellular organism। तो आज हम classifications of plant tissues के बारे में देखेंगे। ये हमेशा याद रखना है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यूज़ हैं। तो पहले आज हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स बॉडी जो है, इसके पहले दो मेन्स टिश्यू हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यूज करते हैं, तो प्लांट टिश्यू हमने यहाँ लिखा, इसके दो मेन्स क्लासेस हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये कैपेबल होता है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल्स इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर सम इसकी क्लासिफिकेशंस होती है, जो इस मेरिस्टेमेटिक के 3 किस्म हैं। यह है एपिकल टिश्यू, लेटरल, इंटरकॉलरी। यानी एपिकल टिश्यूज टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टिम्स में होते हैं। लेटरल बिलो bark, cambiums and dicots roots and stem. Intercalary internodes of stems में होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे को कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल्स परमानेंट टिश्यूज का काम है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं एंड सपोर्टिंग होते हैं। और कम्प्लेक्स टिश्यू जो हैं ये कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम्स हैं। तो फिर हम सिंपल्स परमानेंट टिश्यूज को फर्दर हम डिवाइड करते हैं
एक का नाम आता है, एक क्लास का नाम है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलोनकाइमा, तीसरा है स्केलेनकाइमा। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज को इसकी फिर आगे 3 सब क्लासेस हैं। एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की 2 क्लासेस हैं। एक को कहते हैं फ्लोएम, दूसरे को कहते हैं जाइलम। तो फ्लोएम जो है इसके आगे 4 सब क्लास हैं, सब क्लास हैं। एक को कहते हैं सी ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम्स पैरेन्काइमा और फ्लोएम्स फाइबर्स। इसी तरह हमारे पास जाइलम की भी 4 सब क्लासेस हैं। एक है जाइलम वेसल, दूसरा है ट्रेकाइड्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चार्ट को अपनी कॉपी पर बार बार बनाएंगे ताकि आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यूज़ के बारे में, यानी प्लांट्स टिश्यू जो हैं इसकी पहले कितनी किस्में हैं, जैसे 2 मेरिस्टेमेटिक्स, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की 3 किस्में हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकॉलरी। और परमानेंट की 2 क्लासेस हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की 3 क्लासेस हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की 2 मेन क्लास हैं, एक को कहते हैं फ्लोएम्स, दूसरे को कहते हैं जाइलम। और फ्लोएम्स की आगे फिर 4 सब क्लासेस हैं, सी ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम्स पैरेन्काइमा है और फ्लोएम्स फाइबर्स है। जाइलम्स की भी 4 क्लासेस हैं, एक को कहते हैं जाइलम वेसल्स, एक को कहते हैं ट्रैकॉइड्स, जाइलम्स पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इंशाल्लाह कमिंग्स लेसन में इन सब की डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन टिश्यूज़ के ये जो चार्ट जो है इसका आप पूरी तरह इसकी जानकारी लीजिए। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।